अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सॉलिड या मेटल्स जो हैं वो एक्सपेंड होते हैं हीटिंग के साथ और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कूलिंग के साथ। हमने फिर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था कि हीट से या टेम्परेचर की इंक्रीज से जो है लेंथ में चेंज आता है, एक्सपेंड होता है। आज हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ेंगे कि अगर हम किसी सॉलिड बॉडी को हीट दे दे तो उसमें एक्सपेंशन होगी, ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर इसको कूल करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सॉलिड है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम है वी नॉट। अब इसको मैंने हीट दे दी तो हीट से इसका वॉल्यूम क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया, ठीक है। मींस इसके लेंथ में चेंज आ गया, इसकी हाइट में चेंज आ गया और इसके विड्थ में चेंज आ गया। लेकिन ये एक्सपेंशन होती क्यों है, हीट के साथ। जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो हीट के साथ उस बॉडी के जो पार्टिकल होते हैं या एटम्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ उसका स्पेस भी अब हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस वजह से वो क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। जब कोई बॉडी कूल होती है तो उनमें जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है, लेकिन हीट के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो है उसमें एक्सपेंशन होती है। आइए अब इसकी डिराइवेशन की तरफ चलते हैं। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये किस चीज की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर के। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा, जो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल वॉल्यूम पे। अगर आप कोई छोटा क्यूब ले ले और एक बड़ा क्यूब ले ले तो सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है दोनों को दे दे तो किस में एक्सपेंशन ज्यादा होगी, जाहिर बात है बड़े क्यूब वाले ऑब्जेक्ट में एक्सपेंशन ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें पार्टिकल ज्यादा है और पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से इसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगी। और छोटे क्यूब वाले जो हैं इसमें एक्सपेंशन कम होगी। चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो डिपेंड ऑन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है। चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चेंज इन टेम्परेचर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और इक्विटी का साइन लगाते हैं, साथ में जो है एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम। अब जो चेंज इन वॉल्यूम है ये किस चीज की इक्वल है, टोटल वॉल्यूम। मींस ये जो टोटल वॉल्यूम है इससे अगर हम ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, वी टोटल माइनस वी ओरिजिनल इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वी नॉट, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। वी टोटल इज इक्वल टू वी ओरिजिनल आर वी नॉट प्लस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन प्लस चेंज इन टेम्परेचर प्लस ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम को कॉमन लेते हैं। वी टोटल इज इक्वल टू वी ओरिजिनल इनटू 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गया। तो अब हम यूनिट फाइंड करते हैं किसके लिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू लीनियर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम। सो इन दो इसको हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर इन ओरिजिनल वॉल्यूम को हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं, ठीक है। इधर भी डिवाइड करते हैं तो इधर कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड पे भी डिवाइड करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम।
सो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती हैं, ठीक है? ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ जो है मीटर क्यूब के साथ कैंसल हो गया और सेंटीग्रेड रह गया। सो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की यूनिट क्या आ गई? 1 ओवर सेंटीग्रेड, या इसको हम सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। जो दूसरी ज़रूरी बात है कि वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो इसकी वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है। बाज़ मटेरियल में जो है एक्सपेंशन ईज़िली होती है और बाज़ मटेरियल में जो है वो एक्सपेंशन स्लोली होती है। सो ये कोएफिशिएंट जो है ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, मीन्स इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। थैंक यू।